भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के नवनियुक्त मुख्य महाप्रबंधक दीपक कुमार दे आज कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। एसबीआई को लेकर के उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज एसबीआई मुख्यालय में किया गया। आइए सीधे चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि मुख्य महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश में एसबीआई के एक्सपेंशन और अन्य योजनाओं को लेकर किस तरह सोचते हैं और भविष्य में उनके क्या प्लान्स हैं। बजट अभी चल रहा है, इसमें कमेंट करना ठीक नहीं होगा, बट हम उम्मीद यही करते हैं कि बजट ऐसा बजट हो जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में हेल्प करे। थैंक यू सो मच। एसबीआई जो जहाँ भी है, अब यूपी हो और कोई भी स्टेट हो, तो एसबीआई ऑलवेज स्टेट के साथ जुड़े रहते हैं। अपना कोई भी डेवलपमेंटल वर्क होता है ना, उसके साथ एसबीआई जुड़े रहता है। यहाँ भी अभी यूपी में इतना आगे इतना डेवलपमेंट कम था, लेकिन इतना अभी डेवलपमेंट चल रहा है और एसबीआई पूरी तरह से इनके साथ यूपी गवर्नमेंट के साथ यूपी इवन इंडिया गवर्नमेंट के जितना भी प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग जुड़े रहे। आप लोगों को एक चीज़ हम बताना चाहते हैं इस सीडी रेशियो का मामले में। जे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है, एक है हम लोग का सर्किल कॉन्सेप्ट, जहाँ हम लोग यूपी का लखनऊ सर्किल हेड हुए हैं। तो उसमें जो फिगर आपको दिया जाता है, उससे अलग अलावा भी हम लोगों का काफ़ी यू नो इन्वेस्टमेंट और लोन्स होता है यूपी में, जहाँ वो डायरेक्टली कॉर्पोरेट सेंटर और अदर हमारा लोगों का जो एस्टेब्लिशमेंट है उधर से होता है। वो आप जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर जो आप 56 बोल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। वो भी हम लोगों को आगे आगे वाला दिन में आप लोगों को वो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे ये कितना यूपी में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और लोन्स आए हुए हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये खाली हम लोग जो सर्किल इधर से करते हैं, और उसमें बड़ा लोन वगैरह नहीं होता है। बड़ा लोन होता है डायरेक्टली हमारा कैग ब्रांच बोलता है, पीएफएसबी बोलता है उस साइड से, बट उसमें भी यूपी का कोई हिस्सा है तो वो हम लोग लेंगे तो ये फिगर आप लोगों को जो दिख रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। और एक चीज़ हम लोग पूरा टीम मेरे साथ है, हम लोग ये सबने डिसाइड कर लिया है, एंड ये हमारा एसबीआई का कल्चर ही है। जितना भी ग्रोथ पोटेंशियल है और जितना भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, हम लोग उसमें हमेशा जुड़े रहेंगे। एंड आगे वाले दिन में जितना भी ऑलरेडी गवर्नमेंट का बहुत सारी स्कीम में हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एंड हम लोग चाहते हैं इसको आगे बढ़ाएं। सी द सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो आप जानते हैं, एसबीआई का कभी कोई पैसे का कमी नहीं रहता है। जितना भी आपको ग्रोथ के लिए जो लोन चाहिए होता है, एसबीआई हमेशा प्रोवाइड करता है। एंड इतना बड़ा कैपेसिटी होते हुए जब कोई जगह में डेवलपमेंट होता है, सबसे ज़्यादा तो एसबीआई आगे आते हैं। इधर भी 1 ट्रिलियन जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया है, इसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड मेरा बिलीफ भी यही है कि मे बी यूपी गवर्नमेंट यूपी स्टेट विल बी द फर्स्ट वन टू अचीव दैट, and I am sure that the way it is progressing, it will happen, and we will be the precursor, and we will definitely take initiatives to achieve this success। देखिए जब इकोनॉमी ग्रो करता है तो रोजगार में ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ना, वो तो इसका पार्ट है। अब जितना ग्रोथ होगा, जितना डेवलपमेंट होगा, आपको ऑटोमेटिकली आपको रोजगार आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, एंड आने वाले दिन में इफ यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि इधर से माइग्रेशन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं वो रिवर्स हो जाएगा। मेरा इतना उम्मीद है कि यूपी ग्रोथ स्टोरी जो चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, एंड जब जब भी ऐसा हो जाएगा आप देखेंगे कि रिवर्स माइग्रेशन अदर स्टेट्स का एम्प्लॉयज इधर आएंगे काम करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का दिन में देखिए, जितना वर्ल्ड में आप देखेंगे, पहले क्या होते थे, ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांच बोलते थे हम लोग, ब्रांच बैंकिंग। उसमें कोई डिजिटल नहीं था एक जमाना। हम लोग इसमें बहुत सारी है जो जमाने में हम लोग काम भी किया है। उसमें मैनुअली हम लोग वो जो एंट्री करते थे, लोग आते थे और कोई बैंक का ब्रांच में जाकर ही बिजनेस होते थे।
आज का ज़माने में इवन आप देखेंगे तो एसबीआई का 98% ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग थ्रू डिजिटल मोड। सो आप देखिए उसको दैट उसका मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट ट्रांजैक्शन जो हो रहा है एसबीआई में उसमें 98 ट्रांजैक्शन डिजिटली हो रहा है, ओनली 2 आदमी जो ब्रांच में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। जो इसके लिए आपको एक तो कस्टमर सर्विस में बहुत हेल्प हो रहा है, दूसरा चीज़ हो रहा है इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होता है। जब ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है तो क्या करता है बैंक का जो जो फीस और कमीशंस होता है वो कम कर देता है। तो इस सिलसिला में अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये हो गया है वो है साइबर सिक्योरिटी। ये नॉट ओनली एसबीआई में, पूरा वर्ल्ड में आज साइबर सिक्योरिटी इज अ बिग चैलेंज। आप देखेंगे तो एसबीआई में हर दिन बाहर से बहुत अटैक होता है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा, बट वही हमारा एसबीआई में इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन वॉल करके रखा है जे ये कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कोई गुंजाइश ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ वो नहीं हुआ तो आगे जाके नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एसबीआई हमेशा सतर्क है। एंड सबसे ज़्यादा चीज़ है, आप देखेंगे चारों तरफ हम लोग डिजिटल मीडिया में हर जगह में हम लोग बोलते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करने से आपको कस्टमर को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। इवन हम लोगों के पास एक टोल फ्री नंबर है, हम लोग शायद जानते होंगे 1900। उसमें आप कभी भी साइबर फ्रॉड का शिकार होंगे और उसमें कोई आपको ये होगा तो इमीडिएटली 1900 नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। देखिए यूपी में हम लोग आप लोगों को शायद पता है क्या नहीं है, यूपी हम लोगों का सबसे ज़्यादा ब्रांचेस यही सर्कल में है। तो यूपी में, इंटर यूपी में आज भी इसका मतलब ये नहीं है हम लोग का जो 17 सर्कल है सबसे ज़्यादा इधर ही है यूपी में ब्रांचेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्टॉप कर दिए। अभी लास्ट ईयर ही हम लोग ऑलमोस्ट 100 ब्रांच खोलने का ये किया, तो वो चल रहा है। उसमें से बहुत सारी ऑलरेडी हो चुका है। आई थिंक अराउंड 38 खुल गया। एंड आगे जाके हम लोग हमेशा जहाँ भी ज़रूरत होगा, जहाँ हम लोग जो उधर का पॉपुलेशन के साथ काम कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे और करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सबके साथ जुड़े रहने के लिए। एसबीआई इन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वर्ल्ड में, विश्व में हम लोग 17 रैंक था। तो और दूसरा रिपोर्ट जस्ट 2-3 दिन पहले ही आया, जिस जो हम लोग जो वर्ल्ड में मोस्ट ट्रस्टेड बैंक बोलते हैं उसमें विश्व में एसबीआई नाउ चौथा नंबर पे है। तो ये जो ट्रस्ट और ये ऐसा थोड़ी मिलता नहीं है। हम लोग कुछ काम अच्छा से करते हैं, लेकिन कुछ पॉकेट्स में अभी भी हम लोग जो सेवा देना चाहते हैं वो में थोड़ा कमी है। तो वो मेरा प्रायोरिटी है कि कस्टमर के साथ जुड़े रहने के लिए और कस्टमर सर्विस बेटर करने के लिए। ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है, एज यू ऑल नो, $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी आप बोल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी हम लोग लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक दीपक कुमार दे ने आज कार्यभार ग्रहण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वो लगातार चलते रहते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रही है उसको पूरा करने में एसबीआई लगातार सहयोग कर रहा है। इसके साथ साथ युवाओं के रोजगार तथा अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। मुख्य महाप्रबंधक दीपक कुमार दे ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चलकर उनकी सभी योजनाओं में अपना पूरा सहयोग करें। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पर भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम लगातार इसके लिए प्रयत्नशील हैं और हमारा काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके साथ साथ एसबीआई के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर भी उन्होंने कहा कि हम अपनी कमाई का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इन सामाजिक कार्यों के लिए निकालते हैं और हमेशा से हमारी यह नीति रही है कि हम अपने बैंक को चलाने के साथ साथ सामाजिक कार्यों को भी करते रहें। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की सभी योजनाओं में अपना पूरे सहयोग जारी रखेंगे तथा एसबीआई के एक्सपेंशन को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सर्किल में हमारी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, लेकिन हम अभी 100 नई शाखाओं को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें से 33 नई शाखाएं शुरू भी हो चुकी हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।